बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2 दिन जारी रही और इसका एलामिया सामने आ गया है। इसमें हुकूमत से बड़ा मुतालबा किया गया है। इसकी तफसील में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि आखिर हुकूमत से क्या मुतालबा किया जा रहा है और क्या बातें इस एलामी में सामने आई हैं। बड़े अरसे के बाद इस तरह का कोई एलामिया सामने आया है। इसके साथ साथ एक तरफ पाक फौज की तरफ से विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कवानीन बनाने का, दूसरी तरफ गवर्नर ने जो मीटिंग बुलाई थी या जो जरगा बुलाया था, एपीसी बुलाई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पेशावर में, यानी पीपल्स पार्टी गवर्नर ने, वो उल्टी पड़ गई क्योंकि वहां भी उल्टा विफाकी हुकूमत से मुतालबात सामने आ गए हैं कि फंड्स भी नहीं दिए जा रहे खैबर पख्तूनख्वा को और दीगर शिकायत जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की, वो वहां पर उल्टा सामने आ गई हैं, लेने के देने पड़ गए हैं। और जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने तो अपनी बात की, लेकिन एपीसी का, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, जिसका तहरीके इंसाफ ने बायकॉट किया था, पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल मीम कुंडी ने यह बुलाई थी जनाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अमन व अमान के लिए। वहां पर 14 नुकाती एलामिया जारी हुआ। विफाक से हम मुतालबात आ गए हैं, विफाक से, आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, अब ये जनाब जो फॉर्मेशन कमांडर्स है कॉन्फ्रेंस है, ये 2 दिन जारी रहती है और इसमें एक एक चीज डिस्कस होती है। इसका एलामिया बड़ा तफसीली है, उसमें वीडियो तवील हो जाएगी। इसमें कश्मीर की बात, फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती, फिर जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसके बारे में भी बात हुई है। फिर इसमें कहा गया फोरम ने पाक फौज की दारुलहुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गर्ज से पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीति बनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरुका का कहना था कि मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज सियासी नासिर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। शुरुका ने कहा कि बैरूनी अनासिर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी इंशाअल्लाह। फोरम ने कहा कि यह जरूरी है, अब हुकूमत से मुतालबा, फोरम ने कहा यह जरूरी है हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आजादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और इन पर अमल दरामद कराए। फोरम का कहना था कि सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने कहा कि पाक फौज मुल्क को कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। पाक फौज तमाम अंदरूनी बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। शुरुका ने कहा जाती मफादात के उसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर दहशतगर्दों के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है उस पर, और फिर जिस तरह अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है उस पर भी बात की गई। अच्छा, इसके साथ अब देखिए आज अडयाला जेल में क्या हुआ। आज इमरान खान से तकरीबन 70 से 80 पीटीआई लोगों की बात हुई, क्योंकि सारे ही आज जेल में सब पे फर्द जुर्म 100 के करीब लोगों पर आयद हो गई। गिरफ्तारियां भी हो गई, उमर यूब की भी गिरफ्तारी हो गई, जिनको इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था वो उल्टा गिरफ्तार हो गए हैं। और इनके साथ बिशारत राजा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और अहमद चट्ठा, ये भी गिरफ्तार हो गए और फर्द जुर्म इमरान खान पर भी आयद हो गई है और केसेस की तादाद सिर्फ इस्लामाबाद में 76 हो चुकी है। इमरान खान ने आज अदालत का बायकॉट किया और हमसे सिर्फ थोड़ी सी बात हो सकी, बाकी हम दूसरी अदालत के लिए खड़े रहे, लेकिन हमें तो मिलने ही नहीं दिया गया इमरान खान से। ये अलीमा साहिबा और इमरान खान की जो दूसरी बहन थी जो आई थी, उन्होंने ये बात मीडिया से की है। आज जनाब इस्लामाबाद में फिर एहतजाज हो गया है और Islamabad lawyers are marching from G11 district courts to Islamabad Bar Council as gesture of solidarity with Pashtun brothers and sisters and show of unity from the legal community fraternity against racial profiling। ये जनाब वकला ने एहतजाज किया इस्लामाबाद की सड़कों पर, ये देखिए, और इसमें एक दफा फिर ईमान मजारी भी नजर आ रही है। ये देखिए, वो खुद भी यहाँ पर आप देखिए नारे लगवा रही हैं, देखा। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी लीमा साहिबा ने कहा जब वो जेल से बाहर गुफ्तगू कर रही थी, कई लोगों को धमकियां मिल रही हैं, जख्मियों के पास ना जाएं, जख्मियों के घरों में धमकियां दी जा रही हैं कि आप गवाही ना दें, हमारे वकला को उनको हिफाजत देना होगी। मेरा ख्याल था सबको खैबर पख्तूनख्वा ले जाना चाहिए। ये अलीमा खान कह रही हैं कि इतने हालात खराब हैं कि शायद सबको ही खैबर पख्तूनख्वा ले जाया जाए। बड़ा जरूरी है कि हम एक वो नंबर ना दें और जो जख्मी है
वो किधर है? हमें चाहिए कि हम अपने जख्मियों, वो कह रहे हैं जख्मियों के पास भेजें, उनको घर वालों को भी धमकियां मिल रही हैं। अब किस किस को खैबर पख्तूनख्वा ले जाया जाएगा? ऊपर से भी खबरें हैं कि इस्लामाबाद में अब भी गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन जारी है, वो भी नहीं रुका। और इसके बाद जो सियासी सतह पर जो कुछ हो रहा है उसमें जनाब फैसल वाड़ा जो पैगाम लेकर मौलाना के पास गए हैं, यही पैगाम अक्टूबर में मौलाना ने इमरान खान को भिजवाया था कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जेयूआई मिलकर नून लीग हुकूमत को फारिग कर सकते हैं। इमरान खान ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क ही नहीं। तो अब दोबारा उसकी कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी, जेयूआई और इमरान खान मिल जाएं और हुकूमत बना लें। यह तो पहले दिन से पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा क्योंकि इमरान खान नहीं मानते। पख्तूनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वुकला की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब गामजन। आप हालात देखिए क्या हो गए हैं कि वुकला को बाहर आना पड़ा है जो कुछ हो रहा है, और नारे लग रहे हैं। देखिए वुकला में जिंदा है, वुकला जिंदा है। तो लोगों को जिस तरह पख्तूनख्वा के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके खिलाफ जनाब ये अब वुकला ने एहतजाज किया। वुकला मजबूर हो गए हैं। सोचिए जरा, ये हालात है इस्लामाबाद में। और इसके साथ साथ जो कुछ आज अदालत में या जेल में हुआ उसकी कहानी के बाद फिर आजाद कश्मीर की भी बात करेंगे, वहां क्या हालात बन गए हैं। सब कुछ बंद हो गया वहां तो मुकम्मल तौर पर। कमरा अदालत में बानी पीटीआई की शेख रशीद अहमद से मुलाकात, इमरान खान ने शेख रशीद को गले लगा लिया। और इसके साथ जनाब मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, जो कि गिरफ्तार हो गए। अली मिन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर, सलमान राजा इसके मेंबर होंगे। फैसल चौधरी के अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। ये है जी शेख रशीद आज बहुत खुश नजर आ रहे थे क्योंकि आखिरकार इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई, और इन्होंने जाते हुए बताया भी कि जी मुलाकात हुई है। और कह रहे हैं, उनसे पूछा गया गिले शिकवे कोई दूर हुए, कहते हैं गिले शिकवे थे ही नहीं, आज हुई है मुलाकात। कह रहे हैं आज हुई है मुलाकात, बड़े खुश नजर आ रहे हैं शेख रशीद साहब। फवाद चौधरी की मुलाकात हुई इमरान खान से और इमरान खान ने इनको थपकी भी दी है। तो फवाद चौधरी ने कहा है एक और जाली मुकदमे में हाजिरी के लिए अडयाला जेल गया, अरसे बाद इमरान खान से तवील मुलाकात हुई, यानी तवील मुलाकात। इमरान खान पहले दिन की तरह हशाश बिशाश और इंतहाई पुरएतमाद हैं। इन्होंने हमेशा मोहब्बत और एतमाद किया है और ये रिश्ता आज भी बरकरार है। पूरी कौम इमरान खान की पुरअज़्म वापसी के लिए दुआगो है। इमरान खान की रिहाई हमारा मकसद है और इसके लिए जो कुछ बन सका करेंगे। इतलात के मुताबिक आज इमरान खान ने पार्टी को बहुत से पैगाम दिए हैं और कहा है आप मेरे आगे के लाहेमल का ऐलान करें, पार्टी मुशावरत के बाद ऐलानात किए जाएंगे। और इसमें जनाब जब शेख रशीद को गले लगाया इमरान खान ने, बोसा दिया, ये सब देखकर सब ने तालियां बजाई और इमरान खान ने कहा शेख रशीद मैं और तुम साथ हैं, क्योंकि वहां तकरीबन 100 लोग थे, सब मेरी फर्द जुर्मायत हो गई। अभी तो सैकड़ों नहीं हजारों लोग और भी हैं। और इस पर एक और भी खबर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से शनाख्त क्रिएट की गई है, लोगों को लाया गया है, वो है ही गैर कानूनी और फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है, सब लोग बरी हो सकते हैं। ये जो अभी डी चौक में एहतजाज के हवाले से जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी बात कर रहा हूं, हजारों लोग गिरफ्तार हैं, हजारों लोग, और वो सिलसिला अब भी जारी है। देखा जा रहा है, मोबाइल पकड़ कर देखा जा रहा है कि अच्छा ये कोई इमरान खान के सपोर्टर तो नहीं है, इस तरह से तो नहीं है, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी साहब की अहलिया कहती हैं, फवाद चौधरी की आज इमरान खान से मुलाकात जेल में हुई। इमरान खान ने फवाद को तरीके इंसाफ का सासा करार दिया और हिम्मत जुर्रत के साथ खड़े रहने पर शाबाश दी। ये हिबा फवाद चौधरी साहिबा कह रही हैं। ये देखिए, कल दिन 12 बजे तक का वक्त है हुकूमत के पास, फिर हम दारुल हुकूमत का घेराव करेंगे और मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर, कल 12 बजे तक तमाम कैदियों की रिहाई और काला ऑर्डिनेंस मुकम्मल मनसूख किया जाए, अवाम का हर शहर में ऐलान। इसके अलावा जी ये देखिए आप मनाजिर आजाद कश्मीर के, पूरा आजाद कश्मीर गैर मुय्यना मुद्दत तक मुकम्मल बंद, ये अवाम का फैसला है क्योंकि यहाँ ऑर्डिनेंस लाया गया कि जी आप एहतजाज नहीं कर सकते वरना सजा होगी, जिस तरह का इस्लामाबाद में लाया गया है, अगर एहतजाज किया तो 3 साल, दोबारा एहतजाज किया तो 10 साल सजा, इसी तरह आजाद कश्मीर में किया गया। और फिलहाल आजाद कश्मीर की अदालत ने उसको मुअत्तल किया है, लेकिन ये कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर खत्म करें। और इससे पहले हमने बड़े खतरनाक एहतजाज का सिलसिला देखा था आजाद कश्मीर में। आज आजाद कश्मीर भर में सदारती ऑर्डिनेंस के जिसके मुताबिक कोई शहरी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज नहीं कर सकता, इसके खिलाफ अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार बंद रखे हैं और ट्रैफिक भी मुअत्तल है। मुख्तलिफ शहरों में सिर्फ एम्बुलेंसेज के लिए रास्ता खुला है और लोग भी निकले हैं, आप अंदाजा लगाइए। तो ये देखें, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, फिर आजाद कश्मीर में भी जनाब तब्दीली लाई गई, ये सब कुछ जो हुआ है उसके साथ आप देख लीजिए। ये देखें आप, ये भी शटर डाउन हड़ताल खुद से लोगों ने की है, तालीमी इदारे बंद, ट्रैफिक भी मुअत्तल, ये हालात हुए हैं।
यानी पूरे मुल्क में आपको अदम इस्तेहकाम नजर आएगा। यह बड़ा अफसोसनाक वाकया है पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाकया, और उसके बाद हालात कशीदा हो गए, तोड़फोड़ एहतजाज शुरू हो गया। मरियम साहिबा भी पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे मरियम साहिबा के दौरे को, सिर्फ 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि वहां पर यह अंधोनाक वाकया हो गया है, एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया कह रही है कि कोई वाकया हुआ ही नहीं, जबकि पुलिस कह रही है कि जी हुआ है। अब ये कुछ समझ नहीं आ रही कि पुलिस कुछ कह रही है और दूसरी तरफ से यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक तालिब इल्म जाँ बहक फायरिंग और तालिब इल्म की हलाकत पर तलबा तंजीम का एहतजाज। 1 महीने के दौरान यूनिवर्सिटी में फायरिंग का यह दूसरा वाकया है। और इसके बाद मेन जो कैनाल रोड है लाहौर की, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है, उसको बंद कर दिया। एहतजाज वहां पर इतना ज्यादा हुआ, लेकिन ये समझ नहीं आई कि ये हुकूमत कहें, हुकूमत के अंडर ही ये सारा आ रहा है। मरीम साहबा ने अपने लोग लगाए हैं हर जगह पर। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की हलाकत के बाद तलबा मुश्तिल हुए, कैनाल रोड मुकम्मल बंद की। तो फायरिंग का कोई वाकया हुआ नहीं, तलबा तंजीम सियासत कर रही है। वाकई में तालिब इल्म के जाँ बाक होने पर अफसोस है पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतजामिया। वो कह रहे हैं कि जी तालिब इल्म जाँ बाक हुआ है, अफसोस है, लेकिन साथ कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। यानी वो शायद कहना चाह रही है यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में नहीं हुआ, वैसे हो गया है, तो इससे हमारा ले जाना कुछ नहीं है, हमें बस अफसोस है। अब ये इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से जो इंतजामिया है वो ये कह रही है कि उनकी तरफ से ये सारा एहतजाज हो रहा है। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने अम्मार नामी तालिब इल्म पर गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। जख्मी तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँ बहक हो गया। फायरिंग के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में हालात कशीदा हो गए। तलबा ने कैंपस पुल पर एहतजाज करते हुए अंडरपास कैंपस और मेन कैनाल रोड को मुकम्मल बंद कर दिया, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर वहां पर तोड़ फोड़ भी हुई है। इसका भी जिक्र किया जा रहा है। अच्छा, आज एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इमरान खान ने जब कहा कि जी मेरे पास कार्ड है, आखिरी कार्ड है, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस पर हबीब अकरम साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। वो कहते हैं इमरान खान ने कहा कि इनके पास कार्ड है, बल्कि इमरान खान के पास कई कार्ड्स हैं। अगर इमरान खान के कार्ड्स को समझना हो तो पाकिस्तान आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखें। ये बड़ा अहम है कि कौन कहां जा रहा है, कौन कहां आ रहा है। इमरान खान साहब ने आखिरी कार्ड कहते ये कसर नफ्सी से काम लिया, या फिर उसने सोचा कि अभी मुझे आखिरी काम करना है, ठीक है। तो यानी ये उन्होंने जो कहा ना आखिरी कार्ड एक कसर नफ्सी से काम लिया, या उन्होंने कहा सोचा होगा कि अभी मैंने आखिरी कार्ड का कहना है, वरना उनके पास कई कार्ड हैं। गुफ्तगू सुनिएगा। तो इमरान खान पास कई कार्ड मौजूद हैं जिनका आपको आइंदा आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। पाकिस्तान से जाने और पाकिस्तान में आने वाले जहाजों की खबर अगर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आप पाकिस्तान से जाने और आने वाले जहाजों तैयारों की खबर रखें, कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जा रहा है, तो इसमें सारी निशानियां मौजूद हैं। तो जनाब आने वाले दिनों में यही जो कुछ होने जा रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज।